प्रश्न है अकबर ने सिकंदरी गज के स्थान पर किसका प्रचलन किया। प्रश्न है अकबर ने सिकंदरी गज के स्थान पर किसका प्रचलन किया। तो अकबर ने सिकंदरी गज के स्थान पर गज ए इलाही का प्रचलन किया था। किसका प्रचलन किया था? गज ए इलाही का। मुहर, शंशब, इलाही व रामसिया के सिक्के किसने चलवाए। तो मुहर, शंशब, इलाही व रामसिया के सिक्के जो है वो अकबर ने चलाए थे। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने दी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति जो दी थी वो सर्वप्रथम या सबसे पहले जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है आगरा में किस मुगल बादशाह ने आराम बाग बनवाया। क्या प्रश्न है? आगरा में किस मुगल बादशाह ने आराम बाग बनवाया। तो किसने बनाया था आराम बाग आगरा में? बाबर ने। अगला प्रश्न है किस बादशाह ने बजट प्रथा का शुभ आरंभ किया। तो दोस्तों जो बजट प्रथा का शुभारंभ किया था वो अकबर ने किया। अगला प्रश्न है तख्ते ताऊ का यह निर्माण किसने करवाया। क्या प्रश्न है? तख्ते ताऊ या मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया। तो तख्ते ताऊ का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है तख्ते ताऊ या मयूर सिंहासन के शिल्पकार कौन थे। तो तख्ते ताऊ के जो शिल्पकार थे वो बेबादल खां थे। कौन थे तख्ते ताऊ के शिल्पकार? बेबादल खां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया। तो दिल्ली के जो लाल किले का निर्माण कराया था वो शाहजहां ने कराया। अगला प्रश्न है ताजमहल का वास्तुकार कौन था। प्रश्न है ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। कौन थे? अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है हुमायूं ने किसे शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया। प्रश्न है हुमायूं ने किसे शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों हुमायूं ने मीर सैयद अली को शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे मिली थी शीरी कलम की उपाधि? तो मीर सैयद अली को। अगला प्रश्न है किस चित्रकार ने मुगल काल में आत्महत्या कर ली थी। क्या प्रश्न है? किस चित्रकार ने मुगल काल में आत्महत्या कर ली थी। तो दासवंत ने आत्महत्या कर ली थी। किसने करी थी? दासवंत ने। अगला है प्रसिद्ध संगीतक तानसेन के गुरु कौन थे। क्या प्रश्न है? प्रसिद्ध संगीतक तानसेन के गुरु कौन थे। तो कौन थे तानसेन के गुरु? तानसेन के गुरु थे हरिदास। स्वामी हरिदास जी थे वो तानसेन के गुरु थे। अगला प्रश्न है द्वितीय ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध इमारत कौन सी है। क्या प्रश्न है? द्वितीय ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध इमारत कौन सी है। तो दोस्तों द्वितीय ताजमहल के जो नाम से प्रसिद्ध है वो बीबी का मकबरा है या राबिया दुर्रानी का मकबरा जो कि औरंगजेब की बीबी थी। अगला प्रश्न है मुगल सम्राटों में कौन सबसे ज्यादा रत्नों का शौकीन था। क्या प्रश्न है? मुगल सम्राटों में कौन सबसे ज्यादा रत्नों का शौकीन था। दोस्तों मुगल सम्राटों में जहांगीर जो था वो सबसे ज्यादा रत्नों का शौकीन था। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई। क्या प्रश्न है? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई। तो हुमायूंनामा जो थी वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम के द्वारा। अगले प्रश्न उर्दू भाषा को आश्रय देने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था। क्या है? उर्दू भाषा को आश्रय देने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था। तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। वो पहला मुगल बादशाह था जिसने उर्दू भाषा को आश्रय दिया था। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह वीणा वादक था। क्या प्रश्न है? कौन सा मुगल बादशाह वीणा वादक था। तो कौन था? औरंगजेब। अगला प्रश्न है ताजमहल भारतीय स्त्री जाति का देवतुल्य स्मारक है, ये किसने कहा। क्या है प्रश्न? ताजमहल भारतीय स्त्री जाति का देवतुल्य स्मारक है, यह कथन हावेल का है।
अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? क्या प्रश्न है? जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी? अबुल हसन को। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल अस की उपाधि दी? तो किसे दी थी नादिर उल अस की उपाधि? मंसूर को, उस्ताद मंसूर को। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर कहां से लाया गया? सॉरी दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में कौन सा संगमरमर प्रयोग किया गया? तो कौन सा संगमरमर प्रयोग किया गया था? मकराना मार्बल। अगला है, दास्ताने अमीर हमजा क्या है? तो दास्ताने अमीर हमजा जो है वो मुगल कालीन चित्रों का संग्रह है। क्या है दास्ताने अमीर हमजा? मुगल कालीन चित्रों का संग्रह। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की बेगम राबिया दुर्रानी का मकबरा कहां स्थित है? तो दोस्तों, आप राबिया दुर्रानी का मकबरा कह लीजिए, बीबी का मकबरा कह लीजिए, द्वितीय ताजमहल कह लीजिए, या उसको एक नाम और दिया गया है ताजमहल की फूहड़ नकल। तो कहां था इनका मकबरा? औरंगाबाद में था औरंगजेब की बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, जहांगीर को किस क्षेत्र में विशेष रुचि थी? तो जहांगीर को जो है वो चित्रकला में विशेष रुचि थी। किसमें थी रुचि? चित्रकला में। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन में या मुगल काल में वह कौन सी महिला है जिसे वजीर का पद मिला था? प्रश्न है, मुगल काल की उस महिला का नाम बताइए जिसे वजीर का पद मिला था। तो कौन था? महामंगा, जिसे वजीर का पद मिला था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में कुल कितने मनसबों का उल्लेख है? क्या प्रश्न है? आईने अकबरी में कुल कितने मनसबों का उल्लेख है? तो 66 मनसबों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही या तौहीद-ए-इलाही नामक धर्म किसने चलाया? तो दीन-ए इलाही या तौहीद-ए-इलाही नामक धर्म अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब जीत हासिल की? दोस्तों, औरंगजेब ने जो है वो बीजापुर को 1686 में जीता था। कब जीता था? 1686 में। अगला प्रश्न है, नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? क्या प्रश्न है? नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी इकबाल नामा जहांगीरी से प्राप्त होती है। कहां से मिलती है नूरजहां के बारे में जानकारी? तो इकबाल नामा जहांगीरी से। अगला प्रश्न है, पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार किसने मनवाया? क्या प्रश्न है? पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार किसने मनाया? तो जहांगीर ने मनाया था रक्षाबंधन का त्योहार पहली बार 1612 में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुशर्रिफ अधिकारी का कार्य क्या था? क्या प्रश्न है? मुगल काल में मुशर्रिफ अधिकारी का क्या कार्य था? क्या कार्य था मुशर्रिफ अधिकारी का? राज की आय व्यय का लेखा जोखा रखना। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में सूबों की संख्या कितनी थी? तो अकबर के काल में सूबों की संख्या 12 थी। कितनी सूबों की संख्या थी अकबर के काल में? 12। अगला प्रश्न है, किस मुगलकालीन शासक ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित कराई? प्रश्न है, किस मुगलकालीन शासक ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित कराई? तो अकबर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में टकसाल अधिकारी को क्या कहते थे? प्रश्न है, मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या कहते थे या क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में टकसाल अधिकारी को दरोगा कहते थे। क्या कहते थे? दरोगा। अगला प्रश्न है, बाबर व हुमायूं ने हिंदुओं से कौन सा कर वसूल किया? तो बाबर और हुमायूं ने हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया। कौन सा? जजिया। अगला है, मुगल काल में सबसे अच्छी नील गुजरात में कहां पैदा होती थी? मुगल काल में सबसे अच्छी नील गुजरात में सरखेज और बयाना में पैदा